साधना एक बहुत सुलझी और सीधी लड़की थी, लेकिन उसका मन बस कृष्ण भक्ति में लगता था। उसकी एक इच्छा थी कि अगर उसकी शादी हो तो बस कृष्णा नाम के लड़के से। एक दिन साधना की माँ मीरा उसे बोलती है, साधना तो जब देखो भक्ति में लगी रहती है। तेरी उम्र की लड़कियां पब जाती है, डिस्क जाती है, और तू है। माँ, मुझे इसी में आनंद आता है। मुझे अच्छा लगता है पूजा करना। तेरे लिए एक लड़के का रिश्ता आया है, बहुत अच्छे घर से है। वो लोग कल तुझे देखने आ रहे हैं, अच्छे से तैयार हो जाइयो। माँ, एक बात तो बताओ, लड़के का नाम कृष्णा तो है ना? मैं तभी शादी करूंगी जब लड़के का नाम कृष्णा या फिर कृष्ण हो। आप तो जानती है ना। कैसी पागल लड़की है मेरी। कृष्णा रस में ऐसी दीवानी है कि ये तक नहीं पूछी कि लड़का क्या करता है, क्या कमाता है। बस जानना तो बस उसका नाम है। माँ बताओ ना, आप ऐसे बताओगी नहीं ना तो मैं परेशान हो जाऊंगी। हाँ बेटी हाँ, उसका नाम कृष्णा शर्मा है और शाम को तुझे देखने आ रहा है। अच्छे से तैयार हो जाइयो, भगवान ने चाहा तो तुम दोनों की जोड़ी बन जाएगी। शाम होती है और कृष्णा साधना को देखने आता है, जिसके बाद वो उसे देखते ही पसंद कर लेता है। जिसके कुछ समय बाद दोनों की शादी भी बड़ी धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद कृष्णा साधना से कहता है, साधना तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें घूमने कहाँ जाना है? अरे बहुत दिन हो गए, हम कहीं घूमने गए ही नहीं। और जब देखो तब तुम या तो पूजा पाठ में बिजी रहती हो या घर के काम में। बताओ ना, कहाँ चले? मथुरा चलते हैं, वहाँ की जन्माष्टमी बहुत मशहूर है और मैं कभी मथुरा भी नहीं गई हूँ। कितना मजा आएगा ना। यार कैसी लड़की हो तुम। अरे लोग गोवा जाना चाहते हैं, शिमला जाना चाहते हैं, और तुमको मथुरा जाना है। सारा मूड खराब कर दिया तुमने। हम कहीं नहीं जा रहे। साधना समझ जाती है कि वो नादान थी। सिर्फ कृष्णा नाम होने से कोई कृष्ण भक्त नहीं हो सकता और वो अकेली ही कृष्ण की भक्ति में लगी रहती है। ऐसे ही साधना की शादी को 4 साल गुजर जाते हैं और साधना को कोई संतान नहीं होती। एक दिन साधना को कृष्णा बोलता है, यार तुम सारा दिन मूर्ति की पूजा में लगी रहती हो, तुम्हें आज तक कुछ मिला भी है इससे? मुझे कृष्ण भक्ति से सुकून मिलता है और अच्छा भी लगता है। साधना, अगर मुझे पता होता तुम ऐसी हो ना, मैं तुमसे शादी कभी करता ही नहीं। मैं सारा काम करती हूँ, तुम्हारी सेवा भी करती हूँ और बचे हुए टाइम में भक्ति में लगाऊंगी तो क्या गलत है? अरे तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, मैं जा रहा हूँ। कृष्णा इतना कहकर काम के लिए निकल जाता है और कुछ घंटों बाद साधना का कॉल आता है। हेलो मैम, आप साधना बात कर रही हो? हाँ, मैं साधना बात कर रही हूँ, बताइए। आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, वो बहुत सीरियस है। मैं आपको एड्रेस टेस्ट कर रही हूँ, जल्दी आ जाइए। साधना भागी भागी हॉस्पिटल जाती है और नर्स को देखकर बोलती है, नर्स, कहाँ है कृष्णा? कैसे है वो? मुझे उनसे मिलना है, प्लीज बताइए ना। देखिए, उनकी हालत बहुत गंभीर है, आप उनसे नहीं मिल सकती। हे कृष्णा, अब आप ही मेरा सहारा हो, मेरे सुहाग को बचा लीजिए। जिसके बाद साधना लगातार सुबह से शाम तक पूजा करती रहती है और तभी कृष्णा को होश आ जाता है और वो डॉक्टर से कहता है, थैंक यू डॉक्टर, आपने मुझे बचा लिया। अरे धन्यवाद बोलना है तो अपनी पत्नी का कर। अरे सुबह से कृष्णा जी की पूजा में लगी है। अरे हमने तो अपना फर्ज निभाया है। तेरी बचने की उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन तेरी बीवी की पूजा ने तुझे बचा लिया। प्लीज मेरी पत्नी को बुला दीजिए, मुझे उनसे बात करनी है। मैंने आज तक बहुत गलतियां की, अब मुझे उन्हें सुधारना है। तभी साधना कृष्णा से मिलने आती है और उसे गले लगाती है और कृष्णा बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कितना कुछ कहा, हमेशा तुम पे चिल्लाया, तुम्हें सुनाया, लेकिन तुमने मुझे पलट के कभी जवाब नहीं दिया। तुम कितनी अच्छी हो और मैं नादान था जो ये समझ नहीं पाया। आप मेरे पति हैं, प्लीज आप मुझसे माफी मत मांगिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ, इस बार हम कृष्णा जन्माष्टमी में मथुरा जाएंगे। आप सच बोल रहे हो? पर आपको तो ये सब पसंद नहीं है, फिर कैसे? मुझे समझ आ चुका है कि श्रद्धा कितनी जरूरी होती है। कृष्णा वादे के अनुसार साधना को लेकर मथुरा जाता है, जहां वो दोनों मिलकर बहुत घूमते हैं और इसी के साथ मथुरा की जन्माष्टमी का आनंद लेते हैं। तभी कृष्णा कहता है, वाह, क्या बात है, कितनी सुंदर जगह है। मेरा तो दिल लग गया यहाँ पर और मेरा मन भी नहीं करा जाने का। पता, एक अच्छी सी ना वाइब आ रही है यहाँ पर। बोला था ना, अब एक बार जाओगे तो आपको ये बहुत पसंद आएगी। तुम सही कहती थी, ये जगह सच में बहुत अच्छी और बहुत प्यारी है। यहाँ तो दिल लग गया मेरा। यार मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। तुम इतने समय से कहती थी कि चलिए जी हम चलते हैं, लेकिन मैं हमेशा मना कर दिया करता था। अरे गलती थी मेरी, मैं अपनी जिंदगी में क्या मिस कर रहा था मैं खुद ही नहीं जानता था। लेकिन कहते हैं ना, जब तक इनका बुलावा नहीं आता ना, कोई भी इनके पास नहीं आ सकता। इनका बुलावा लगता है हमें अब आया है, इसलिए हम अब आए हैं।
दोनों पति पत्नी घूम ही रहे होते हैं कि साधना को किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। इस पर साधना अपने चारों ओर अच्छे से देखती है। तभी उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है। वो सड़क किनारे जमीन पर पड़ा होता है और रो रहा होता है। जिसके बाद साधना बच्चे के पास जाती है और बच्चे को उठा लेती है। जिसके बाद साधना कृष्णा को बोलती है, सुनो, ये बच्चा अकेला सड़क पर रो रहा था। पता नहीं कैसे लोग हैं इस दुनिया में। अरे छोटे बच्चे को छोड़ के चले गए। अरे यार, इसे कुछ हो जाएगा या किसी गलत हाथों में ये लग जाएगा तो इसकी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये माँ बाप भी ना समझते नहीं है। बच्चे को लेकर आ जाएंगे लेकिन ध्यान नहीं देते बच्चों पे। चलो हम देखते हैं यहाँ कहीं कोई हो। देखो कितना मासूम बच्चा है और ये तो बहुत छोटा है। पता नहीं इसको कौन ऐसे सड़क पर छोड़कर चला गया। साधना और कृष्णा मिलकर उस बच्चे के माँ बाप को बहुत ढूंढते हैं पर उन्हें कोई खबर नहीं मिलती। जिसके बाद उन्हें एक पंडित मिलता है और उनसे कहता है, अरे क्या हुआ बच्चों, तुम लोग परेशान क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? पंडित जी, ये बच्चा हमें रास्ते में मिला है और हमें नहीं पता ये बच्चा किसका है, तो क्या आप जानते हैं? अरे बच्चों, कोई माँ बाप अपने बच्चों को यूं सड़क पे नहीं छोड़ते। अगर सड़क पे छोड़ा है तो उसकी कोई मजबूरी होगी। अरे वो ये चाहता होगा कि उसके बच्चे को कोई पाले और अच्छा भविष्य दे। मैं तो कहता हूँ तुम लोग इसे पाल लो, वरना किसी गलत हाथों में लग गया तो बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पंडित जी, आप कैसी बात कर रहे हो? अरे ये बच्चा रो रहा था, हमने इसे उठाया और यहाँ लाए और इसके माँ बाप को ढूंढ रहे और आप कह रहे हो कि पाल ले हम इसे। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे इसके माँ बाप का बच्चा खोया होगा, चिंता कर रहे होंगे, यहीं कहीं होंगे, ढूंढने से मिल जाएंगे। आप भी कैसी कैसी बातें करते हो? अरे बेटा, तुम मेरी बातों का बुरा मत मानो, लेकिन कृष्णा जी का आशीर्वाद है ये बच्चा जो तुम्हारा भविष्य बदल सकता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि कृष्णा जी का आशीर्वाद समझ के इसे अपने साथ ले जाओ और पालो। बाकी तुम्हारी इच्छा। और हाँ बेटा, एक बात और ध्यान से सुनो, कृष्णा देवकी का बेटा था, यशोदा के नहीं, पर उसे पाला यशोदा ने था, तो तुम भी यशोदा बन सकती हो। बाकी तुम्हारी मर्जी। राधे राधे। इतना बोलकर पंडित जाने लगता है और अचानक जाते ही एक मोर का पंख छोड़ जाता है। वो पंडित को देख पाती, इतने में ही पंडित अचानक से गायब हो जाता है। जिसके बाद साधना कृष्णा को बोलती है, सुनो जी, मैं कहती हूँ हम इस बच्चे को पाल लेते हैं। साधना, आप तुम भी कैसी बातें कर रही हो? ये बच्चा हमारा नहीं है, हम इसे कैसे पाल सकते हैं? सुनिए जी, भगवान कृष्ण का इशारा था, हमें इस बच्चे को पालना चाहिए। क्यों ना हम इस बच्चे के माँ बाप बन जाए। तुम समझती क्यों नहीं हो साधना? इतना बचपना करना ठीक नहीं है। देखो, हमारा ऐसे जन्माष्टमी पर आना और एक बच्चे का सड़क पर रोते हुए मिलना भगवान का एक इशारा ही है। तुम कहती हो ना तो मैं मान लेता हूँ। आज से इस बच्चे के माँ बाप हम हैं, हम इसे पालेंगे। और हाँ, हर साल जन्माष्टमी के दिन हम इसको लेकर यहाँ आएंगे ताकि हम कृष्णा जी का धन्यवाद कर सके। उन्होंने हमें इतना अच्छा तोहफा दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। कृष्णा साधना की बात मान लेता है और वो बच्चे को लेकर अपने घर आ जाते हैं। जिसके बाद साधना और कृष्णा बच्चे का नाम मुरली रखते हैं। कृष्णा साधना बच्चे को बिल्कुल एक माँ बाप की तरह ही प्यार देते हैं। जिसके बाद साधना और कृष्णा मिलकर कृष्ण की भक्ति करते और मुरली का ध्यान रखते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।